हेलो दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सस्ता बजट स्मार्टफोन परचेज करने की सोच रहे हैं तो आज मैं लेके आया हूं 7 से 8,000 रुपए के बीच मिलने वाले पूरे 6 स्मार्टफोन, जिनके बारे में आपको वीडियो में पूरा बताऊंगा, जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे पास इन्फिनिक्स, रेडमी, रियलमी और टेक्नो के हैं सभी स्मार्टफोन। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया गया है सभी स्मार्टफोन में खास। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। ऐसी वीडियो आपके लिए मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं सभी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग स्टार्ट। सभी स्मार्टफोन को हमने बॉक्स से कर लिया है आजाद और ऑलरेडी सभी को बूट करके भी रख लिया है। इसके अलावा बॉक्स कंटेंट में आपको सभी स्मार्टफोन के बॉक्स के अंदर मिलेंगे 10 वोल्ट के चार्जर अडेप्टर, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ और माइक्रो यूएसबी केबल सभी स्मार्टफोन के साथ दी गई है। इसके अलावा कवर आपको सिर्फ इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A और टेक्नो स्पार्क 8 में ही मिलेगा। तो इस कैटेगरी में हमारे पास सबसे सस्ता जो स्मार्टफोन है वो है इन्फिनिक्स की ओर से इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A। तो इसी से शुरुआत करते हैं। तो इन हैंड फील काफी कंफर्टेबल ये स्मार्टफोन लगता है। मोबाइल को हमने बूट करके रखा हुआ है, ब्राइटनेस ऑलरेडी फुल है, तो इसमें आपको काफी कलरफुल और ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 500 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है और डिस्प्ले में आपको एज बेजल्स नॉर्मल ही दिए गए हैं। नीचे थोड़े से ज्यादा बेजल्स आपको देखने को मिलेंगे और ऊपर भी थोड़े से ज्यादा देखने को मिलते हैं। ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दी गई है, कोई स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ नहीं मिलता है। इसके अलावा यूजर इंटरफेस देखें तो स्क्रॉल अप करने पर आपको यहां सारी के सारी एप्स नजर आएंगी। कुछ फालतू के ब्लोटवेयर ऐप और प्री इंस्टॉल ऐप भी दिए गए हैं। हालांकि कुछ को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं और कुछ को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। चलिए बात करते हैं इसके डिस्प्ले साइज की। तो 6.52 इंच की HD प्लस IPS LCD आपको इसमें मिलती है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1560 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 264 ppi की दी गई है। इसके अलावा 60 हर्ट्ज का आपको इसमें रिफ्रेश रेट मिलता है। मोबाइल का जो बैक पैनल है वो आपको ग्लोसी फिनिश के साथ देखने को मिलता है, जिसमें वी शेप में लाइनिंग दी गई है जो काफी अच्छी लग रही है। हल्का फुल्का लाइट रिफ्लेक्शन भी आपको देखने को मिल जाता है और इन्फिनिक्स आपको 7,000 रुपए के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे रहा है, जिसके नीचे आपको इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो दूर से देखने पर आपको लगेगा कि ट्रिपल कैमरा आपको दिए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। डुअल कैमरा आपको इसमें मिलते हैं। तीसरा गोला सिर्फ उल्लू बनाने के लिए दिया गया है। 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, दूसरा AI लेंस कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में भी आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ही मिलता है। मोबाइल के राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड कुछ नहीं। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक, 3.5 का ऑडियो जैक और स्पीकर ग्रिल, यानी कि सब कुछ बॉटम में एक साथ मिल जाता है। मोबाइल की सेटिंग को ओपन करें तो अंदर का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपके सामने खुलता है। बिल्कुल टेक्नो मोबाइल की जैसे ही इसका इंटरफेस रहता है। इसमें सबसे ऊपर माय फोन का ऑप्शन है और यहाँ सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। 2GB रैम आपको इसमें मिलती है, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी आप इसमें 256GB तक बढ़ा सकते हैं। कैमरा डिटेल्स दी गई है। 1.8 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है। चिपसेट आपको इसमें मीडियाटेक हीलियो A20 का दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी है और एंड्रॉइड वर्जन 11 आपको इसमें मिलता है। इसके अलावा कैमरा भी देख लेते हैं। तो इसका जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है वो आपको काफी कलरफुल देखने को मिलेगा। जूमिंग देखें तो 4x यानी कि 4 गुना आप इसके फ्रंट कैमरा से जूम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट सेल्फी कैमरा जो 8 मेगापिक्सल का है, इसके फ्रंट कैमरा से भी आप 2x तक जूम कर सकते हैं और काफी कलरफुल इसका सेल्फी कैमरा भी आपको मिल जाता है। पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया गया है और इसमें आपको वाइड सेल्फी का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका वाइड सेल्फी का ऑप्शन काम करता है और इसकी प्राइस है 6,999 रुपए में आप इसे आजकल खरीद सकते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे स्मार्टफोन पर, जो कि रेडमी की ओर से है, रेडमी 9A स्पोर्ट। इसे चाहे रेडमी 9A को हो या फिर 9A स्पोर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही मोबाइल हैं। तो इसका जो फ्रंट लुक है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जिस पर कोई स्क्रैच कार्ड पहले से लगा हुआ नहीं मिलता है।
इसमें भी आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दी गई है। इसकी ब्राइटनेस को हम फुल कर देते हैं और इसमें आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। यूजर इंटरफेस आपको होम स्क्रीन पे राइट साइड में स्क्रॉल करने पर सारी की सारी ऐप देखने को मिलती है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें दिया गया है। एज बेजल्स भी आपको इसमें नॉर्मल ही देखने को मिलते हैं। यहाँ नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा दी गई है। इसके अलावा आपको फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, इसका जो बैक पैनल है वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जिस पर आपको टेक्सचर डिजाइन जिन पर रिजेस हैं, स्क्रैचेस कम आते हैं, ग्रिप अच्छी बनती है, मैट फिनिश के साथ एक लाइनिंग जिस पर रेडमी की ब्रांडिंग की गई है और जस्ट ऊपर आपको कैमरा सेटअप दिया गया है। और यहाँ आपको मिलेगा एक सिंगल कैमरा 13 मेगापिक्सल का विद एलईडी फ्लैश लाइट। मोबाइल के राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर 3.5 mm का ऑडियो जैक, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, बॉटम में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। मोबाइल आपको मिलता है 7,299 रुपए में अगर आप इसे अमेजन से परचेज करते हैं या फिर MI स्टोर से। अगर फ्लिपकार्ट से ट्राई करोगे तो ये आपको 7,999 रुपए का मिल जाएगा। इसके अलावा पिछले साल तक ये आपको 6,799 रुपए की कीमत में भी मिल रहा था, फिर 6,999 हुआ और अभी आपको ये 7,299 रुपए में मिलता है। इसमें आपको 6.53 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 269 ppi की मिलती है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। और सेटिंग को हम ओपन करें तो सेटिंग का जो इंटरफेस कुछ ऐसा आपके सामने खुलता है, जिसमें सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। MI UI वर्जन 12.0.18 का आपको इसमें मिलता है। ऑल स्पेसिफिकेशन को ओपन करें तो 2GB रैम LPDDR4X की दी गई है, 32GB का इंटरनल स्टोरेज जिसमें से 21GB अवेलेबल है यूज के लिए। एक्सपेंडेबल मेमोरी आप इसमें 512GB तक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बात करें इसके प्रोसेसर की तो 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है। चिपसेट MediaTek Helio G25 का दिया गया है। एंड्रॉइड वर्जन 10Q आपको इसमें मिलता है। 5000 mAh की बैटरी है। और अब है बारी हमारे तीसरे स्मार्टफोन जो कि Realme की ओर से है और Realme का ही दूसरा परिवार का सदस्य C11 को भी हम साथ में ले लेते हैं ताकि हमारे वीडियो और ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में काफी कुछ सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेंगी। तो दोनों स्मार्टफोन को ऑलरेडी बूट करके रखा हुआ है, तो डिस्प्ले आपको करीब से दिखाएं तो दोनों स्मार्टफोन में एक जैसे वॉलपेपर और एक जैसी क्लैरिटी, 440 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। आइकन एक जैसे देखने को मिलेंगे और जो एज बेजल्स हैं वो भी बिल्कुल एक जैसे देखने को मिलते हैं। दोनों स्मार्टफोन में स्क्रॉल अप करने पर आपको सारी की सारी एप्स नजर आएंगी। कुछ फालतू प्री इंस्टॉल ऐप आपको कुछ ज्यादा ही C20 में दिए गए हैं, जबकि C11 में आपको ज्यादा कोई फालतू ऐप देखने को नहीं मिलती है। गो एडिशन के साथ आता है Realme C11, जबकि C20 में अपना UI दिया गया है। इसके अलावा आपको दोनों स्मार्टफोन में एज बेजल्स बिल्कुल एक जैसे देखने को मिलते हैं। बात करते हैं डिस्प्ले साइज की तो 6.5 इंच की दोनों में डिस्प्ले दी गई है HD प्लस IPS LCD के पैनल के साथ। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो, 720x1600 पिक्सल का आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल जाता है और 270 ppi की पिक्सल डेंसिटी दी गई है। दोनों स्मार्टफोन का बैक पैनल देखें तो अलग अलग कलर वेरिएंट है, लेकिन बिल्कुल सेम बैक पैनल दोनों के आपको नजर आएंगे। नीचे काफी बड़े फॉन्ट में Realme की ब्रांडिंग और जस्ट नीचे स्पीकर ग्रिल, एक मैट फिनिश के साथ लाइनिंग और लेफ्ट साइड राइट साइड में आपको रिजेस मिलते हैं जिन पर स्क्रैचेस कम आते हैं, ग्रिप अच्छी बनी रहती है। कैमरा सेटअप भी बिल्कुल एक जैसा है। दोनों स्मार्टफोन आपको दे रहे हैं 8 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दोनों मोबाइल के राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर कुछ नहीं, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक और चार्जिंग जैक, स्पीकर पीछे दिए गए हैं। चलिए दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग को हम ओपन करें तो अंदर का जो इंटरफेस है वो लगभग एक जैसा दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। जो अबाउट फोन सेक्शन है वो आपको सेंटर में मिलता है। इसे हमने ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम Realme C20 का देखते हैं तो इसमें आपको Realme UI वर्जन 1.0 का मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन 10Q दिया गया है। प्रोसेसर ऑक्टा कोर दिया गया है, तो इसमें आपको 2.3 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, जिसका चिपसेट है MediaTek Helio G35, 2GB रैम LPDDR4X की, 32GB का इंटरनल स्टोरेज जिसमें से 19GB अवेलेबल है यूज के लिए। एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं।
12 nm का फैब्रिकेशन आपको इसमें मिलता है। इसके अलावा C11 को देखें तो इसमें आपको Realme UI वर्जन Go एडिशन का मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन लेटेस्ट 11 दिया गया है। प्रोसेसर ऑक्टा कोर यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन मिलता है आपको इसमें 1.6 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट UniSoC SC9863A का दिया गया है। इसके अलावा आपको इसमें 2GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक बढ़ा सकते हैं। 28 nm का फैब्रिकेशन आपको इसमें दिया गया है। तो दोनों स्मार्टफोन में लगभग सब कुछ सेम होने के बाद भी प्रोसेसर अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। C20 में आपको ज्यादा बेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलता है 7,500 रुपए के अंदर। दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल सेम प्राइस 7,499 रुपए के अंदर मिलते हैं। दोनों में बैटरी बिल्कुल सेम है 5000 mAh की। बाकी कैमरा कुमरा सब कुछ एक जैसे आपको दोनों स्मार्टफोन में मिल जाते हैं। और अब आते हैं हम टेक्नो स्पार्क परिवार की ओर। तो हमारे पास है टेक्नो स्पार्क 7 और टेक्नो स्पार्क 8। दोनों स्मार्टफोन को ऑलरेडी बूट किया हुआ है। ब्राइटनेस दोनों की फुल है। तो डिस्प्ले आपको करीब से दिखाते हैं तो दोनों स्मार्टफोन में काफी ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। 480 निट्स की आपको दोनों में ब्राइटनेस देखने को मिलती है। आइकन बिल्कुल एक जैसे हैं। स्क्रॉल अप करने पर दोनों में सारी की सारी ऐप आपको देखने को मिल जाएगी। फालतू के ब्लोटवेयर फ्री इंस्टॉल ऐप की भरमार आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। हालांकि कुछ को आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। एज बेजल्स दोनों के बिल्कुल सेम है। दोनों ही मोबाइल में आपको मिलेगी 6.52 इंच की HD प्लस IPS LCD जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9। स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 269 ppi की दोनों मोबाइल में दी गई है। इसके अलावा इनमें भी आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही मिलता है। मोबाइल के बैक पैनल आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। टेक्नो स्पार्क का एक नॉर्मल सा बैक पैनल दिया गया है जिस पर आपको काफी बड़े फॉन्ट में स्पार्क टेक्नो लिखा हुआ मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इस पर आपको टेक्सचर डिजाइन जिन पर रिजेस है, स्क्रैचेस कम आते हैं। कैमरा सेटअप आपको बिल्कुल अलग सा देखने को मिलता है जिसमें मेन कैमरा है 16 मेगापिक्सल का विद LED फ्लैश लाइट। दूसरा AI लेंस कैमरा दिया गया है। वहीं टेक्नो स्पार्क 8 का बैक पैनल देखें तो इसमें आपको ग्लोसी फिनिश, ग्लास फिनिश वाली फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पर आप देखिए लाइट रिफ्लेक्शन काफी कमाल का आपको देखने को मिलेगा। पूरी मिरर फिनिश आपको देखने को मिल रही होगी जो काफी अच्छी लग रही है। स्टॉप एट नथिंग टेक्नो स्पार्क, ये भी काफी अच्छा लिखा हुआ है। और कैमरा सेटअप पे नजर डाले तो यहाँ भी आपको डुअल कैमरा मिलते हैं जिसमें 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और दूसरा AI लेंस कैमरा विद क्वाड LED फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में दोनों स्मार्टफोन आपको दे रहे हैं 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और इन दोनों स्मार्टफोन की जो फ्रंट सेल्फी कैमरा की खास बात है वो आपको मैं दिखा देता हूं। तो ये देखिए दोनों स्मार्टफोन में डुअल LED फ्लैश लाइट आपको मिलती हैं। अगर आप अंधेरे में भी सेल्फी कैप्चर करते हो तो काफी कमाल की सेल्फी आप कैप्चर कर सकते हैं। और ऊपर से आपको दोनों स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, लेकिन ज्यादा कलर्स कैमरा में आपको टेक्नो स्पार्क 8 के कैमरा में देखने को मिलते हैं। ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड सब कुछ आपको दोनों स्मार्टफोन में दिए गए हैं। रियर कैमरा भी देखिए तो रियर कैमरा भी आपको काफी अच्छी क्लैरिटी के साथ मिल जाते हैं अगर आपको कलरफुल कैमरा पसंद आते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इन दोनों को छोड़ के हमारा एक और स्मार्टफोन है जिसके फ्रंट कैमरा में भी आपको डुअल LED फ्लैश लाइट मिल जाते हैं और वो है हमारे पास इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A। जी हाँ, इसका फ्रंट कैमरा भी देखिए, इसमें भी आपको फ्रंट में डुअल LED फ्लैश लाइट दी गई है। इसके अलावा जो रेडमी और रियलमी के मोबाइल हैं उनमें आपको किसी में भी फ्रंट कैमरा में LED फ्लैश लाइट नहीं मिलती है। इसके अलावा हम कैमरा तो भूल गए, अभी कैमरा भी देखेंगे तीनों स्मार्टफोन का। इनका देख लेते हैं पहले। तो इनकी सेटिंग देखनी रह गई थी, इनकी सेटिंग को हम ओपन करते हैं। तो किधर है सेटिंग, इधर है सेटिंग। तो सेटिंग ओपन कर लेते हैं। तो जो सेटिंग का इंटरफेस है वो दोनों स्मार्टफोन का एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन में आपको हाई OS दिया गया है 7.5.07 में और 8 में दिया गया है 7.6.0। रैम आपको दोनों स्मार्टफोन में 2GB रैम LPDDR4X की, 32GB का इंटरनल स्टोरेज आपको टेक्नो स्पार्क 7 में और स्पार्क 8 में आप देख सकते हैं 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। कैमरा डिटेल्स दी गई है। दोनों मोबाइल में आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज का यहाँ क्वाड कोर है और यहाँ ऑक्टा कोर है। इसके अलावा चिपसेट बिल्कुल सेम है, MediaTek Helio A25 का दोनों में। 6000 mAh की बैटरी आपको टेक्नो स्पार्क 7 में और 5000 mAh की बैटरी आपको स्पार्क 8 में मिलती है। दोनों में आपको एंड्रॉइड वर्जन 11 मिलता है। 12 nm का फैब्रिकेशन और ग्राफिक पावर VR G8320 के दोनों स्मार्टफोन में दिए गए हैं।
तो अब हम Realme और Redmi के कैमरा देखने भूल गए थे, तो Redmi 9A से शुरुआत करते हैं। तो इसका रियर कैमरा ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो पहले तो कैमरा ओपन होने में काफ़ी टाइम लिया और यहाँ पर हम जो परमिशन मांगे अलाउ कर देते हैं। तो ठीक ठाक इसका कैमरा है। जूमिंग देखें तो पूरा का पूरा आप इससे 10 गुना जूम कर सकते हैं। ये हमने 10 गुना जूम कर दिया और फॉन्ट देखिए बिल्कुल क्लियर। ये देखिए वो है Redmi 9A और ये रहा, तो बिल्कुल क्लियर फॉन्ट आपको देखने को मिल जाता है। 10x जूम पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है। मोड सेटिंग में देखें तो नाइट टाइम लैप्स और शॉर्ट वीडियो स्लो मोशन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, उतना खास भी नहीं लग रहा है। वहीं अब आते हैं हम C20 और C11 के कैमरा पर। तो दोनों ही स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल के रियर कैमरा दिए गए हैं, जिन्हें हमने नॉर्मल मोड में, अरे ये फ्रंट कैमरा खुल गया, तो दोनों स्मार्टफोन के पहले फ्रंट कैमरा को हम ऑन कर लेते हैं। तो ये रहे, मुझे यहाँ पर C20 का कैमरा थोड़ा सा बेटर लग रहा है C11 से। C11 में आपको थोड़ी सी फीकी सी इमेज देखने को मिलती है। इसके अलावा दोनों में पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया गया है। मोड सेटिंग में देखें तो टाइम लैप्स दोनों स्मार्टफोन में मिल जाता है। चलिए अब दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को नॉर्मल मोड में ऑन करके रख लेते हैं। तो ये हमने कर दिए हैं। तो यहाँ भी मुझे रियर कैमरा ज़्यादा बेटर लगा C20 का। ये देख सकते हैं, यहाँ पर जूमिंग देख लेते हैं। तो ये C20 है, जिससे आप कर पाओगे पूरा 4x तक जूम, और ये C11 है, इससे भी आप कर पाओगे 4x तक ही जूम। आई थिंक वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो सभी स्मार्टफोन में हमने देखा 7,000 से 8,000 रुपए के अंदर आपको टेक्नो स्पार्क 7 बैटरी सबसे ज्यादा दे रहा है 6000 mAh की। वहीं स्टोरेज के मामले में टेक्नो स्पार्क 8 में आपको सबसे बढ़िया स्टोरेज मिल जाता है 64 GB का। प्रोसेसर के मामले में मुझे सबसे बेस्ट Realme C20 लगा। इसमें आपको MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर मिल जाता है।